हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। गुजरात राजस्थान के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं कुछ अहम खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। गुजरात सरकार का वाइब्रेंट गुजरात के जरिए निवेश को प्रोत्साहन, दुबई के निवेशक करेंगे गुजरात में निवेश, कई उद्योगपतियों ने किया करार। युवक का सरकारी दफ्तर में हंगामा, पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई, कर्मचारियों ने तहसीलदार को कार्रवाई के लिए सौंपा ज्ञापन। भटकते जानवरों से लोगों में खौफ, नगरपालिका की लापरवाही से लोग नाराज, शहर में घूम रहे आवारा पशु। गुरुवार सीजन की रही सबसे सर्द रात, फतेहपुर में पारा लुढ़क कर हुआ 0.5 डिग्री, ज्यादातर शहरों में तापमान 10 डिग्री से कम। राजस्थान में कोयले की किल्लत, कोयले के खाली ट्रेन रैक्स की भारी कमी, कई शहरों में लग सकता है पावर कट। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वाइब्रेंट गुजरात समिट 2022 में पूंजी निवेश लाने के लिए दुबई के दौरे पर है। मुख्यमंत्री पटेल अपने मंत्रिमंडल के साथ दुबई से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। इस क्रम में उन्होंने 19 व्यवसायियों के साथ बैठक की। दुबई के प्रतिष्ठित शराफ समूह ने गुजरात में निवेश को लेकर सहमति जताई है। आपको बता दें, शराफ समूह गुजरात में लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री से रुचि व्यक्त की थी। इसके लिए शराफ समूह ने गुजरात सरकार के साथ समझौता किया है। गुजरात के साथ गिफ्ट सिटी में परियोजना निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने अबू धाबी में अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर में दर्शन करने भी पहुंचे। मंदिर परिसर में प्रमुख महंत ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का स्वागत किया। गुजरात में पिछले कुछ दिनों से हो रही रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल अब स्थगित कर दी गई है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की मृत्यु के बाद प्रदेश में हो रही रेजिडेंट हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। इस हड़ताल को 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल का कहना है कि डीन को पीजी प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने तक 50% या 553 डॉक्टरों की भर्ती करने का अधिकार दिया गया है। इसमें लगभग 553 डॉक्टरों को 63,000 रुपये के वेतन के आधार पर भर्ती करने का निर्णय लिया है। साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के डीन को भर्ती का अधिकार दिया है। पाटन जिले के हारीज तहसील के बोरतवाड़ा गांव में युवक ने सरकारी दफ्तर में हंगामा करते हुए रजिस्टर फाड़ दिया, जिसके बाद तहसील के अधिकारियों ने हंगामा कर रहे युवक के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया है। तहसील के कर्मचारियों का आरोप है कि पुलिस ने हंगामा कर रहे युवक के खिलाफ अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। अब कर्मचारियों ने तहसीलदार दफ्तर में आवेदन पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की है। सरकार दस्तावेज के फट जाने से कई जरूरी जानकारियां नष्ट हो गई हैं। गुजरात के पाटन में आम लोगों को भटकते गोवंशों से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, पाटन शहर के बाजार में 2 सांड के बीच भिड़ंत हुई। सांड के झगड़ों को लेकर वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लड़ते हुए सांड की वजह से बाजार में भगदड़ की स्थिति खड़ी हो गई। पाटन की सड़कों पर बड़ी तादाद में आवारा पशु भटकते रहते हैं, लेकिन नगर निगम उन्हें पकड़कर आश्रय स्थलों पर भेजने की बजाय आंख बंद कर बैठा हुआ है। पाटन नगर पालिका प्रशासन की इस लापरवाही को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है और लोगों का कहना है कि सड़कों पर भटकते इन जानवरों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं होती। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं ने मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा दी है। राजस्थान में गुरुवार को सीजन की सबसे सर्द रात रही। पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और दक्षिणी क्षेत्र सिरोही, डूंगरपुर को छोड़कर अधिकांश शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया। सीकर का फतेहपुर प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री दर्ज किया गया। पौधों पर ओस की बूंदें जम गई। उत्तर राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ बेल्ट में सुबह कोहरा छाया रहा। ग्रामीण इलाकों के साथ शहर में भी सुबह सुबह धुंध रही। बाईपास पर वाहन चालकों को धुंध की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि सूरज उगने के बाद कुछ ही देर में धुंध का असर खत्म हो गया। जयपुर में सीजन का सबसे कम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल और एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की हाई प्रोफाइल शादी गुरुवार को जयपुर फोर्ट में काफी धूमधाम से हो गई। शादी के लाल जोड़े में जहां खूबसूरत कैटरीना और भी खूबसूरत लग रही थी, वहीं इन दोनों ने सवाई माधोपुर के बरवाड़ा फोर्ट में 7 फेरे लिए। शादी के बंधन में बंधने के बाद विक्की कैट शुक्रवार को मुंबई लौट गए। सुबह हेलीकॉप्टर से कैटरीना और विक्की अपने परिवार के 3 सदस्यों के साथ जयपुर के लिए रवाना हुए। राजस्थान में बिजली प्रोडक्शन के लिए कोयले की किल्लत बढ़ गई है। अब केंद्र के पास कोयले की किल्लत नहीं, बल्कि कोयला सप्लाई के लिए रेल के खाली रैक्स का टोटा पैदा हो गया है। इसलिए राज्यों को कह दिया गया है कि रोड कम रेल मोड से कोयला अपने अपने राज्यों में उठाकर ले जाए। सैकड़ों ट्रकों से रोजाना छत्तीसगढ़ से कोयला लाना आर्थिक और प्रैक्टिकल दोनों ही रूप से राजस्थान की बिजली कंपनियों के लिए मुफीद नहीं है। सूत्र बताते हैं कि ऐसा हुआ तो प्रति यूनिट बिजली की रेट 18 से 20 पैसे और महंगी पड़ेगी, जिसका भार आखिरकार बिजली कंज्यूमर्स पर पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक मुख्य परेशानी ये भी है कि छत्तीसगढ़ की कोयला माइन से ट्रकों में कोयला लोड करवाने में बड़े लेवल पर लेबर और मशीनरी लगेगी। फिर सैकड़ों किलोमीटर दूर राजस्थान तक सैकड़ों ही ट्रक लगाकर कोयला लाना पड़ेगा। जयपुर में प्रशासनिक सुधार विभाग के शासन उप सचिव और अति निदेशक भंवर सिंह सोलंकी के नेतृत्व में शुक्रवार की सभा सिरोही जिला मुख्यालय स्तर के विभिन्न सरकारी कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला मुख्यालय की चार्टर उपस्थित पंजिकाएं मौके पर ही जब्त की गई। आपको बता दें, कार्यालयों में 29 राजपत्रित अधिकारी और 80 अराजपत्रित कर्मचारियों अनुपस्थित पाए गए। वहीं नियम अनुसार इस कार्रवाई की रिपोर्ट उच्च स्तर पर प्रस्तुत की जाएगी। तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हुए वायुसेना के हेलीकॉप्टर में झुंझुनू का लाल कुलदीप भी शहीद हो गए। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को झुंझुनू के पैतृक गांव घरडाना खुर्दे में हुआ। इस दौरान कुलदीप के चचेरे भाई मनोज राव ने कुलदीप के साथ हुई आखिरी मुलाकात की यादें साझा की। मनोज ने बताया कि कुलदीप घूमने का बहुत शौकीन था। जुलाई में दिल्ली आया था। इस दौरान वे वाघा बॉर्डर घूमने गए थे। इस दौरान कुलदीप ने मनोज से कहा था कि देश की सीमाओं की रक्षा करने में गर्व महसूस होता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के बाद 953 करोड़ का संजीवनी क्रेडिट घोटाला फिर चर्चा में आ गया है। गहलोत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह पर निवेशकों का पैसा हड़पने वाली संजीवनी क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी के साथ संबंध होने के आरोप लगाए थे। गहलोत ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान के लोग बाड़मेर जैसलमेर तक रो रहे हैं। साथ ही कहा कि आदर्श सोसाइटी, नवजीवन सोसाइटी की तरह संजीवनी सोसाइटी के 4 लोग जेल में बैठे हैं। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह को पहले ही नोटिस भी जारी हो चुका है। फिलहाल के लिए गुजरात राजस्थान के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज। हर पल आपके साथ।